इस वक्त उम्मत अपने बदतरीन दौर से गुज़र रही है, बहुत दर्द और कर्ब के हालात से गुज़र रही है। और फ़लस्तीन गज़ा के जो मनाज़िर आप सब और मैंने देखे वो यकीनन कलेजा चीर देने वाले, नींदें उड़ा देने वाले, भूखे मिटा देने वाले मनाज़िर हैं। अपने बच्चे को 104 बुखार हो जाए तो रात को नींद नहीं आती कि मेरा बच्चा बुखार में तप रहा है, मैं कैसे करवट लेके सो जाऊँ। अपने बच्चे को 104 बुखार हो तो करवट लेके सोना गवारा नहीं होता, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा लाल है, मेरा खून है, मेरा जिगर का पारा है, मेरा चांद है। और फ़लस्तीन के बच्चों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े और हिस्से हिस्से हवा में उड़े और हम करवटें लेकर सोते रहे। हमारा खाना पीना भी वैसे चलता रहा, घूमना फिरना भी वैसे चलता रहा, हंसी कहका मजाक भी वैसे चलता रहा, महफिल संगत गैदरिंग्स भी वैसी चलती रही। हमारी सेहत पे क्या असर पड़ा? तो अगर आपकी और मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ा तो लम्हा फ़िक्रिया है, हमें अपने ईमान को टटोलना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आँख में दर्द हो तो पूरा जिस्म उस दर्द की तकलीफ़ को महसूस करता है। फरमाया यही मिसाल जो है ना उम्मत मुस्लिमा की है। मुसलमान दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, जब दूसरा मुसलमान तकलीफ़ में होता है तो मुसलमान अगर ईमान रखता है तो वो भी उसके दर्द को महसूस करता है। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये सारी बहसें बात की है मेरा भाई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके दिल में फील भी है कि नहीं, दर्द भी है कि नहीं, उनके जज्बात की, उनकी तकलीफ़ों की, उनकी महरूमियों की, उनके जुल्म सितम के दर्द को आप अपने दिल में दिली तौर पर महसूस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबसे पहला स्टेप ये, बाइकआउट, दुआ, इमदाद, सारी चीज़ें बाद में रह जाती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी तो उनकी बुनियाद होगी जो बाकी की चीज़ें। तो अपने आप को मैं और आप टटोलें कि यार इतना कुछ हो गया, हमारे जज्बात, हमारा दिल कहाँ खड़ा है, इतने संग दिल हम हो गए, ईमान के नूर से और तासीर से महरूम, हमारे दिलों पे असर ही नहीं पड़ रहा। तो जुल्म पे खामोश रहने वाला भी जालिम के साथ शुमार होता है और दर्जा हर एक का अलग है। जो मेरा दर्जा है वो आपका नहीं, जो आपका है वो मेरा नहीं, जो हम दोनों का है वो अफवाज का नहीं, जो अफवाज का है फिर वो किसी और का नहीं। तो हर दर्जे के हिसाब से रब ने ड्यूटी लगाई है। मैं असला लेके मैदान में उतर जाऊं ये और बात है, और हमारी अफवाज, हमारी आर्मी और दूसरे मुल्क की आर्मी और 56-57 ममालिक की आर्मी मैदान में उतरी ये और बात है। जिहाद किस पे फ़र्ज़ है और किस पे नहीं ये और बात है। जिहाद का जज्बा किसके अंदर है ये और बात है। तो हम इस चीज़ को समझें, हम कहाँ खड़े हैं। हालात हाज़िरा के तहत सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ कर दी, एहसास अपने अंदर बेदार करें। दूसरी बात दुआ करें, कसरत से दिली तौर पे उनके लिए दुआएं करें। तीसरी बात कि जो वेलफेयर, जो बाएतमाद इदारे वहाँ तक उनकी माली इमदाद कर रहे हैं, उनकी आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हेल्प करें, ये सारे काम करने वाले हैं। और चौथी और अहम तरीन बात यह है कि तमाम तर मौज़ूआत और फजूल मशागिल को छोड़कर अभी फ़ोकस फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर ये करें, उनके लिए पोस्टिंग करें, शेयरिंग करें। और पांचवी और अहम तरीन बात यह कि जब आप सोशल मीडिया को इस पर आवाज़ उठाना चाहें तो थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को देख लें। गज़ा और इसराइल और इस तरह के अल्फाज लिखते हुए या जिहाद के अल्फाज लिखते हुए स्पेस दे दें, लफ्ज़ों को तोड़ दें, ताकि आपकी आइडिया और आपका पेज बरकरार रहे और आगे आप मज़ीद उससे दीन का काम कर सकें। क्योंकि जज्बात में बह के जब आप इस तरह के कदम उठाएंगे और एहतियात नहीं करेंगे तो फिर आपका पेज भी एलिगेशंस अलग किस्म के लग सकती हैं आपके पेज और चैनल पे। तो इस तरह की एहतियातों को, टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए आप इनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं।